हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 14 जो है प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जैसे हम एक केस कंसिडर करते हैं। सपोज़ वेदर मौसम ऐसा है जैसा लग रहा है कि बारिश आने वाली होगी, तो दो केस हो सकते हैं, या तो बारिश आएगी या बारिश नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, अगर बारिश आई है तो हम बोलेंगे कि हमारा एक चांस तो कन्फर्म है ना होना, मतलब कोई एक चीज़ तो फिक्स है किसी चीज़ के होने की, या तो बारिश आएगी या बारिश नहीं आएगी। तो प्रोबेबिलिटी भी इसी पे डील करती है कि कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो इसी के बेसिस का कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के बाद अगर मैं उसको एक जैसे मैंने बोला ना, प्रोबेबिलिटी बारिश होगी या नहीं होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। जैसे बारिश होगी तो भी 1/2, बारिश नहीं होगी तो भी 1/2, क्योंकि दो ऑप्शन है हमारे पास, बारिश होगी या नहीं होगी, और आएगा कोई एक ही, तो 1/2। सेम ऐसा ही हेड या टेल, जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस करने पर दो पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब मैंने अगर पूछा आपसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो इन दोनों में से ये टोटल पॉसिबल आउटकम है, भाई कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी मुझे बताओ, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल मेरे लिए क्या है, सिर्फ हेड आना, ये मेरे लिए फेवरेबल है, तो 1/2, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। अब मैं लिखता हूँ इसका फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, यहाँ पे आप 2e भी लिख सकते हो, जैसे इवेंट मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2e, मतलब इस इवेंट के होने के फेवरेबल आउटकम कितने हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ, या 2e, ये भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1/2, और अगर मुझे निकालना है यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो टेल आने के चांसेस भी कितने हैं, भाई यहाँ से ये हेड है ये टेल है, तो टेल आने के चांसेस भी कितने हैं 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 2, तो ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। अब ध्यान देना इस चीज़ पर, इसका फॉर्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन करके आता है कि किसी इवेंट के होने की प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। अब देखते हैं ये फॉर्मूला क्या डिनोट करता है। मैंने कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी, आप कहोगे 1/2। क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1/2, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों का सम करो जरा, 1/2 प्लस 1/2 1। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी इवेंट के होने की प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। जैसे मैंने बोला कि एक पर्सन है, दो पर्सन के बर्थडे सेम डेट में हो, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको गिवन है, दो पर्सन है उसमें से उनके बर्थडे सेम डेट में हो, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.002, ये सेम डेट में होने की प्रोबेबिलिटी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि उनका बर्थडे सेम डेट में ना हो, तो आप क्या करोगे, होने की प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, इसको नॉट ई भी लिखते हैं, इन दोनों का सम कितना होता है 1, तो आपको नॉट निकालना है तो ये उधर चला जाएगा, तो P नॉट E इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.002। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.998, क्योंकि ये 1000 मान लो ना 2 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 0.998। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब नॉट एन इवेंट, तो किसी के होने की, मतलब किसी इवेंट के होने की प्लस किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। अब एक चीज़ आपको मैं और बताता हूँ इससे, दूसरा फॉर्मूला, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आती है वो हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर आ सकती है,
या फिर 1 से छोटी या उसके बराबर आ सकती है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी याद रखना आपको, पेपर में डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ये जो होती है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है, या फिर 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। अब अगर 0 हो गई प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो गई तो इसको हम कहते हैं ये है एक इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब वो इवेंट कभी होगा ही नहीं। देखो मुझे एक बात बताओ, हेड और टेल के अलावा इस कॉइन में कुछ नहीं आएगा ना। एक कॉइन को टॉस करोगे हेड और टेल आने के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। और एक डाई को अगर आप थ्रो करोगे, जैसे एक डाई को थ्रो करने पर कितने आउटकम आ सकते हैं। अगर मैं एक डाई को थ्रो करूंगा तो ये एस लिखा है मैंने, ये सैम्पल स्पेस होता है। क्लास 11th में जब आप आओगे पहला इंट्रोडक्शन इसी का होगा, सैम्पल स्पेस क्या होता है मैं अभी बना रहा हूँ। एक डाई को थ्रो करने पर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6। तो सैम्पल स्पेस का मतलब ये होता है कि कितने पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं। तो एक डाई को थ्रो करने पर ये 6 आउटकम आ सकते हैं और नहीं आ सकते कोई, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, प्रोबेबिलिटी बताओ इस डाई को थ्रो करूँ और नंबर 7 आ जाए, क्या आ सकता है इस डाई को थ्रो करने पर कोई नंबर 7? 6 के बाद तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, तो वो इवेंट क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट 0 हो जाएगी। या फिर मैं कहता हूँ एक डाई को थ्रो करो और 0 आ जाए कोई नंबर 0 भी नहीं आ सकता, डिजिट 0 भी नहीं आ सकती यहाँ पर, तो वो भी कैसा हो गया, एक इम्पॉसिबल इवेंट। तो ऐसे इवेंट जो कभी होंगे ही नहीं उनको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और उन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। अब 1 कब हो सकती है प्रोबेबिलिटी, जिस इवेंट का होना कंफर्म है, यानी कि सर्टेन इवेंट, और हम उसे बोल सकते हैं श्योर इवेंट, जो कंफर्म है होगा ही होगा। जैसे मैंने कहा कि एक डाई को थ्रो करो, और एक डाई को थ्रो करने के बाद आप मुझे बताओ कि 1 से लेकर के 6 की डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर लेस देन 7 आने की प्रोबेबिलिटी। अरे 7 से लेस देन तो सारे नंबर हैं, तो सारे में से कोई एक तो आएगा ही आएगा। तो ये क्या हो गया, एक सर्टेन इवेंट हो गया, श्योर इवेंट हो गया। तो ऐसे इवेंट जिनकी आने के चांसेस 100% होते हैं उन्हें हम बोलते हैं श्योर इवेंट। और उन चांसेस, उन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। तो एक चीज़ आपने यहाँ से पढ़ी, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट क्या होता है, जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लाई करती है 0 से बड़ी। देखो इसका आंसर देखो, इफ प्रोबेबिलिटी और नॉट ई की वैल्यू भी देखो 1 से छोटी आई है, और इस वाले की वैल्यू भी 1 से छोटी है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/2 आई है। सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा, और इसको भी सॉल्व करोगे तो भी 0.5 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, या फिर 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। तो ये था पूरा प्रोबेबिलिटी के बारे में कि क्या क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट, सर्टेन इवेंट, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ से लाई करती है, किसी इवेंट के होने की प्लस उस इवेंट के ना होने का सम कितना होता है, 1 होता है। अब हम चलते हैं, कुछ केसेस हैं जो आपने पढ़ने हैं पूरे चैप्टर में। तो उन एक एक केसेस को, जैसे 1 कॉइन टॉस करेंगे तो मैंने बता दिया 2 पॉसिबल आउटकम आएंगे। तो सैम्पल स्पेस में 2 एलिमेंट आएंगे, हेड और टेल। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ही बता दूँ आपको, अगर मैं कॉइन को 2 बार टॉस करता हूँ, ये मैंने दूसरा बता दिया कि आप 1 डाई को थ्रो करोगे तो इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आ सकते हैं। तो सैम्पल स्पेस में आ सकता है 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अगर मैं यहाँ से चलो एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे कि डिजिट 5 या नंबर 5 आएगा अगर मैं एक डाई को थ्रो करूँगा, तो नंबर 5 एक ही बार आ सकता है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, गेटिंग अ 5 डिजिट, मतलब 5 नंबर 5। तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6, क्योंकि ये एक ही नंबर है, ठीक है। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं आपसे पूछता हूँ प्रोबेबिलिटी मुझे बताओ ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग एन ऑड नंबर व्हेन 1 डाई इज थ्रोन। तो अगर आप एक डाई थ्रो करोगे तो ऑड नंबर कितने आ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो ऑड नंबर 1 3 5, तो कितने हैं टोटल ऑड नंबर 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं मेरे पास 6। तो कट करेंगे तो 1/2, तो ये आ गया ऑड नंबर। ऐसे ही इसमें आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपनी टेबल से एंड 1 से डिवाइड होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या है यहाँ पर 2 3 5। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कोई प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास 1 2 3, यानी कि 3 टोटल कितने 6, 1/2। इसका आंसर 1/2 आ गया। तो ऐसे मैंने आपको 3 केस बता दिए, एक तो बता दिए 1 कॉइन वाला, 1 डाई वाला, अच्छा 2 केस बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अगर 2 डाई को थ्रो करेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम आते हैं।
देखते हैं अगर मैं 2 डाई को थ्रो करूंगा तो कितने पॉसिबल आउटकम आते हैं। पहले तो आप ये समझो कि टोटल पॉसिबल आउटकम निकालते कैसे हैं। एक डाई में फेस कितने होते हैं, एक डाई में फेस कितने होते हैं, क्यूब के शेप में होता है ना, तो कितने फेस बनेंगे उसके 6। तो जितने फेस होते हैं उसकी पावर आप n कर दो, तो ये आएंगे मेरे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये क्या आएंगे, एक डाई को थ्रो करने पर टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक, अब अगर एक डाई को आप एक बार थ्रो करोगे तो 6 की पावर 1 यानी 6 आउटकम आएंगे। अगर आपने डाई को 2 बार थ्रो किया है, ये वंस थ्रो किया है आपने, सिर्फ एक बार थ्रो किया, और अगर आप 2 बार थ्रो करोगे, ट्वाइस थ्रो करोगे इसे 2 बार, तो कितने आउटकम आएंगे, 6 की पावर 2 यानी कि 6 × 6 कितना आ गया 36। अब वो 36 आउटकम क्या होंगे देखना, मैं सैंपल स्पेस लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखो क्या हो सकता है, आपने थ्रो किया डाई को तो पहले वाले डाई पे 1 आ गया, या तो देखो डाई को 2 बार फेंको या फिर 2 डाई को एक साथ फेंको, दोनों का मतलब सेम है। देखो ये 2 मार्कर है मेरे पास, इन दोनों को एक साथ फेंक दो, या पहले इसे फेंको फिर उसके बाद इसे फेंको, बात सेम है दोनों का। ठीक है, तो क्या आ सकता है, पहले वाले पे 1 आ जाए, दूसरे वाले पे भी 1 आ सकता है। ठीक है, पहले वाले पे 1 आ जाए, दूसरे वाले पे 2 आ जाए, दूसरे वाले डाई पे 2 आ जाए, पहले वाले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, पहले वाले पे 1, नेक्स्ट पे 4, फर्स्ट पे 1 आ जाए, नेक्स्ट पे 5 आ जाए, फर्स्ट पे 1 आ जाए, नेक्स्ट वाले पे 6 आ जाए। बताओ इसके अलावा 6 के अलावा 7 नहीं जा सकते ना। तो ये तो आ गया 1 1 के। सेम ऐसे ही 2, 1 आ सकता है, पहले वाले डाई पे 1 आ जाए, दूसरे 2 आ जाए, पहले दूसरे वाले पे 1 आ जाए, फिर 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और लास्ट आएगा 2, 6। ऐसा ही चलेगा हमारे पास 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 और 3, 6। सेम ऐसे ही चलेगा 4, 1, 4, 2, 4, 3, ऐसे ही कर करके चलेगा ये 4, 6। फिर नेक्स्ट आएगा 5, 1, 5, 2, ऐसे ही कर करके ये चलेगा 5, 6 और लास्ट हमारे पास आएगा 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और लास्ट आएगा 6, 6। ये टोटल पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं हमारे 36, जब आप डाई को 2 बार थ्रो करोगे या 2 डाई को एक साथ थ्रो करोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे 36। तो हमारे पास 2 डाई को थ्रो करने वाला केस हो गया, 1 डाई को थ्रो करने वाला केस हो गया, 1 कॉइन को टॉस करने वाला मेरे पास हो गया। अब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम आएंगे। मुझे बताओ कॉइन में फेस कितने होते हैं, कितने फेस होते हैं कॉइन में, 2। तो अगर आपको टोटल पॉसिबल आउटकम निकालना है तो 2 की पावर n कर दो, तो ये आएंगे टोटल पॉसिबल आउटकम किसके, जब एक कॉइन को आप टॉस करोगे। अगर मैंने कॉइन को एक बार टॉस किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स कितने आ गए, 1 टाइम। तो हमने 1 टाइम टॉस किया तो 2 की पावर 1 यानी कि 2। 2 बार टॉस करोगे तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 × 2 यानी कि 4 टोटल पॉसिबल आउटकम आएंगे। देखते हैं कौन कौन से आते हैं। तो मैंने उसका सैम्पल स्पेस बना देता हूँ। तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा उसका, अगर मैं एक कॉइन को 2 बार टॉस करता हूँ तो क्या हो सकता है, पहले वाले कॉइन में हेड आ जाए, दूसरे वाले कॉइन में भी हेड आ जाए। ऐसा हो सकता है ना, आपने टॉस किया, फर्स्ट कॉइन पे हेड आ गया और फिर टॉस किया, दूसरे वाले कॉइन पे भी हेड आ गया, तो इसका मतलब हेड आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है पहले वाले कॉइन में हेड आ जाए, दूसरे वाले में टेल आ जाए, पहले वाले में टेल आ जाए, दूसरे वाले में हेड आ जाए, और लास्ट क्या हो सकता है, पहले वाले में भी टेल, दूसरे वाले में टेल। तो हमारे पास क्या हो सकता है, सैम्पल स्पेस में आ सकते हैं ओनली 4, मतलब 4 सैम्पल स्पेस में इसके टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे, 4। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि दोनों टॉस कर, मतलब दोनों टाइम क्या आ जाए, टेल आ जाए, तो दोनों टाइम टेल आने का सिर्फ एक ही केस हो सकता है, दोनों टाइम टेल आए तो ये 1 होगा और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, 4। तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन 2 कॉइन इज टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो हेड यहाँ पे भी है, हेड यहाँ पे भी है, हेड यहाँ पे भी है, तो 3 जगह हेड आपको दिखाई दे रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3 बाई टोटल कितने हैं, 4, 1 2 3 4। सेम क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ टेल, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टेल यहाँ पे भी है, टेल यहाँ पे भी है और टेल यहाँ पे भी है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 3/4। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब मैं आपको एक्सरसाइज 14.1 कराऊंगा सॉल्व, तो आप वहाँ देखना, क्योंकि सारे केस मैं आपको भी बता रहा हूँ इस वीडियो में, और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनके, ठीक है। अब लास्ट केस बचता हमारे पास कार्ड वाला, तो देखते हैं, कार्ड के लिए थोड़ा जगह चाहिए होगी मुझे, तो मैं इरेज ही करता हूँ इसे पूरा, ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं। कार्ड वाला केस देखते हैं। कार्ड वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है,
अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो प्रोबेबिलिटी रखती है आप वेटेज लगभग 6 to 7 मार्क, और अगर आप यूके बोर्ड से हो तो आपका प्रोबेबिलिटी वेटेज रखेगी वही 6 to 7 मार्क। मतलब एक क्वेश्चन या तो 5 मार्क 4 मार्क में आ जाएगा, 3 मार्क में आ जाएगा, या फिर एक एक क्वेश्चन इसके 1 मार्क पे आ सकते हैं, एमसीक्यू में आ सकते हैं। ठीक है, तो कार्ड देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कार्ड होते कितने हैं, टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स। ठीक है, ये होते हैं 52। तो टोटल कार्ड अगर आपसे पूछा जाए तो कितने होते हैं 52, और ये 52 डिवाइड होते हैं 26 में, हाफ में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, तो 26 होते हैं हमारे पास रेड कलर के कार्ड, और 26 होते हैं हमारे पास ब्लैक कलर के कार्ड। ठीक है, 26 रेड कलर के, 26 ब्लैक कलर के। लेकिन यहाँ नहीं रुकती बात, ये आगे और फर्दर डिवाइड होते हैं ये अपने मेन उसमें सूट में, 13 के सूट होते हैं ये। ठीक है, तो 13 होते हैं रेड कलर के, 13 होते हैं दूसरे रेड कलर के। नेक्स्ट वाले भी ये भी डिवाइड होते हैं 13 के सूट में। ठीक है, देखो तो रेड कलर के कौन से होते हैं, जो रेड कलर के कार्ड होते हैं ये कौन से होते हैं, देखना रेड कलर को वैसे मैंने ब्लू से लिखा हुआ है बट कोई बात नहीं, समझ लेना रेड कलर के कार्ड है ये। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 13 कार्ड हैं, तो अब रेड कलर के 13 कार्ड होते कौन कौन से हैं, तो मैं आपको एक कहानी से याद कराता हूँ। एक शॉर्टकट ट्रिक बनाई है मैंने कि आप कैसे याद रखोगे कौन कौन से किस कलर के होते हैं। तो देखो मान लो वैलेंटाइंस डे अगर होता है तो वैलेंटाइंस डे में क्या होता है, आप देखोगे हर जगह रेड कलर का दिखाई देता है, बलून दिखाई देंगे आपको रेड कलर के, गिफ्ट दिए जाते हैं, वो भी बॉक्स बनाकर उसके पैक किए जाते हैं, उसे रेड कलर के बॉक्सेस में पैक करके दिए जाएंगे, और जो रोज़ दिए जाते हैं वो भी रेड कलर के दिए जाते हैं। तो इसका मतलब मान लो एक पर्सन है और वो एक किसी दूसरे पर्सन को क्या करने जा रहा है, प्रपोज करने जा रहा है, तो वो बहुत रिच पर्सन है, तो वो क्या करेगा, एक तो हार्ट लेके जाएगा रेड कलर का, और प्रपोज करने के लिए साथ में लेके जाएगा डायमंड की रिंग। तो यही होता है हमारे पास, रेड कलर के दो जो कार्ड बनते हैं वो होते हैं, एक होता है हमारे पास हार्ट और एक बनता है डायमंड। ठीक है, एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड। तो हार्ट एंड डायमंड कौन से कलर के होते हैं, रेड कलर के। तो अगर आपको याद रखना है कौन किस कलर का होता है, तो आपको याद रखना है वैलेंटाइंस डे। और वैलेंटाइंस डे पे क्या रखना है याद, कि एक पर्सन है जो किसी को प्रपोज करने जा रहा है, वो क्या रखेगा, रेड कलर का हार्ट लेके चलेगा और साथ में क्या लेगा, डायमंड की रिंग। तो रेड कलर का हार्ट लेके चलेगा और साथ में लेके चलेगा डायमंड की रिंग। तो रेड कलर के कार्ड कौन कौन से होते हैं, हार्ट एंड डायमंड। बचे दो कार्ड, वो आते हैं स्पेड एंड क्लब, वो कौन से हो जाएंगे, ब्लैक कलर के। स्पेड एंड क्लब ये हो जाएंगे ब्लैक कलर के। तो रेड कलर के कौन से होते हैं, हार्ट एंड डायमंड, और ब्लैक कलर के कौन से होते हैं, स्पेड एंड क्लब। अब हार्ट एंड डायमंड में और स्पेड एंड क्लब में कुछ कार्ड्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, पहला होता है किंग, फिर होती है क्वीन, और फिर आता है जैक या जोकर, जो लिखना चाहो आप। ठीक है, फिर उसके बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 नहीं आता, इसमें आता है एस। ठीक है, जैसे बोलते हैं हुकुम का इक्का, हुकुम नहीं है लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास एस है। ठीक है, हुकुम के भी होते हैं नाम हिंदी में, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम पूरा हिंदी मीडियम को कवर करेंगे, उसमें मैं आपको पूरे इसके हिंदी नाम बताऊंगा। ये फिलहाल इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैंने बनाई है पूरी वीडियो। तो किंग, क्वीन और जैक सेम ऐसे यहाँ पे होगा, किंग, क्वीन, जैक, फिर यहाँ पे आएगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 नहीं, फिर से क्या आएगा, एस। तो ये हो गया हमारे पास डायमंड के और ये हो गए हार्ट के कार्ड। अब इसमें से ये कार्ड जो होते हैं, ये वाले कार्ड और ये वाले कार्ड, इन कार्ड को हम बोलते हैं फेस कार्ड। इनको क्या बोलते हैं हम, फेस कार्ड, क्योंकि किंग, क्वीन और जैक में फोटो लगी होती है, मतलब उनके चेहरे बने होते हैं, इसे हिंदी बोलते हैं चेहरे वाले कार्ड, जिसमें क्या होता है, तस्वीर बनी होती है किंग की, क्वीन की और जैक की। तो ये होते हैं फेस कार्ड। सेम ऐसे ही कार्ड होते हैं ब्लैक कलर में। तो यहाँ भी होगा एक किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 नहीं, फिर से आएगा एस। ठीक है, फिर से यहाँ पर किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एस। तो यहाँ पे भी तो वही है, किंग, क्वीन, जैक, तो इनको भी हम बोलते हैं फेस कार्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड कितने होंगे, तो 3 तो हो गए हार्ट के फेस कार्ड, 3 हो गए डायमंड के, कितने हो गए, 6। तो रेड कलर के कितने फेस कार्ड हो गए, 6। याद रखना इन चीज़ को, क्योंकि जब मैं अगर क्वेश्चन कराऊंगा
तो वहाँ पर ये डायग्राम आपके ब्रेन में होना चाहिए, मतलब ये डायग्राम आपको याद आना चाहिए उस टाइम पर कि रेड कलर के कौन से कार्ड होते हैं, हार्ट एंड डायमंड। वो ट्रिक याद रखना आपको, वैलेंटाइंस डे वाला, हार्ट लेके जाएंगे और डायमंड की रिंग लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास किंग क्वीन जैक और किंग क्वीन जैक, ये 2 हो गए, मतलब 6 हो जाते हैं टोटल रेड कलर के फेस कार्ड। तो 6 हो जाएंगे मेरे पास ब्लैक कलर के फेस कार्ड, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा फाइंड रेड कलर फेस कार्ड। तो रेड कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल 6, और कितने फेवरेबल आउटकम मेरे पास कितने टोटल, वो है 52, तो 6/52 इसका आंसर आ जाएगा। अगर वो पूछेगा ब्लैक कलर के फेस कार्ड निकालने हैं तो ब्लैक कलर के भी 6 और टोटल ओपन 6/52, इसका आंसर ये आ जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास ब्लैक कलर के कार्ड, ये हो गए हम पे रेड कलर के कार्ड। अब वो क्वेश्चन एक चीज़ और याद रखना, टोटल एस कितने होते हैं, 2 रेड कलर के एस हैं और 2 ब्लैक कलर के, तो टोटल कार्ड कितने हुए इसके 4 कार्ड्स। क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस ऑफ स्पेड, तो स्पेड का तो एक ही एस होगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पे 1/52। वो कहेगा फाइंड किंग ऑफ ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर के किंग कितने होते हैं, देखो ब्लैक कलर के 2 किंग है यहाँ पर, ब्लैक कलर में कार्ड स्पेड क्लब में किंग 2 है, 2/52। वो कहेगा फाइंड अ क्वीन ऑफ हार्ट, हार्ट की क्वीन निकालेंगे, तो हार्ट में तो एक ही क्वीन होती है, तो 1/52 आंसर। अगर वो पूछेगा फाइंड अ फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12, तो आंसर आएगा 12/52। और अगर पूछ ले फाइंड अ नॉन फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन फेस कार्ड, देखो फेस कार्ड है कितने 12, वो कह रहा है कि ये 12 नहीं आना चाहिए, इसके अलावा नॉन फेस कार्ड आ जाएं, तो इस 12 में से 52 में से ये 12 माइनस कर दो, बचेगा 40, तो 40/52। ये पूरा मैंने आपको बता दिया प्रोबेबिलिटी के बारे में, कार्ड भी हो गया डन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी एक्सरसाइज 14.1 पूरी कंप्लीट करूंगा, तो आपके लिए आप इस वीडियो को देखना, 2 बार इस वीडियो को देखना, रिवाइज करना, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।